In our previous lecture we have done ocean thermal energy and now we are doing our geothermal energy. Clear? Now geo means earth and thermal means heat. यानी कि हीट एनर्जी जो कि हमें डीप इनसाइड द अर्थ से मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? जियोथर्मल एनर्जी. यानी इट इज द हीट एनर्जी फ्रॉम द हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ. अर्थ के इनसाइड जो हॉट रॉक्स प्रेजेंट होते हैं उनसे हम जो हीट एनर्जी बाहर निकालेंगे उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी. नाउ व्हाट आर हॉट स्पॉट्स? हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं? ड्यू टू जियोग्राफिकल चेंजेस मोल्टन रॉक्स फॉर्म इन डीपर हॉट रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर पुश्ड अपवर्ड. क्या होता है इसके अंदर? वहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है. क्लियर? वहाँ पे हीट इतनी ज़्यादा होगी तो वो वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे ये रॉक्स पाए जाते हैं, मतलब जहाँ से हम ये जियोथर्मल एनर्जी निकाल सकते हैं, उन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट्स बोलते हैं. यानी कोई जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से जब ये रॉक्स जो हॉट रीजन के अंदर बने हुए हैं आर पुश्ड अपवर्ड, जो कि ऊपर की तरफ आ जाते हैं, एंड ट्रैप्ड इन अ सर्टेन रीजन, एक रीजन के अंदर ट्रैप हो जाना, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट्स बोलते हैं. क्लियर? अब इसमें क्या होता है, जैसे अंडरग्राउंड वाटर इस हॉट स्पॉट्स के साथ कांटेक्ट में आएगा तो जो ये वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में. अब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया. अब अंडर द अर्थ क्या है? टेम्परेचर भी हाई है, प्रेशर भी हाई है, तो ये जो स्टीम है बहुत ही हाई प्रेशर से बाहर आएगी. बट आएगी कैसे? जब एक पाइप अंदर होल ड्रिल करेंगे. जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे हॉट स्पॉट है, यहाँ से क्या किया जाता है? एक होल ड्रिल करके यहाँ पे एक पाइप इंसर्ट की जाती है. जैसे ये पाइप इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी? स्टीम ऊपर की तरफ जाएगी. क्लियर? अब ये जो स्टीम है वो ऊपर की तरफ जाएगी, विद हाई प्रेशर जाएगी, हाई प्रेशर के साथ जाएगी. तो इसको क्या करेंगे? टरबाइन के ऊपर फॉल कराएंगे, और टरबाइन इतनी स्पीड से रोटेट करेगा और वो किसके साथ कनेक्टेड होगा? जनरेटर के साथ. फिर जनरेटर क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा. Clear? Steam rotates the turbine of generator and further generator convert that mechanical energy into electrical energy. So this was the process of geothermal energy. Now students, what are advantages and disadvantages of geothermal energy? First advantage is it is a clean source of energy. Clean source of energy है. It produces only 1/6 of the carbon dioxide that of a gas of that a natural gas power plant produce. ये सिर्फ 1/6 of a carbon dioxide ही प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू नेचुरल गैस पावर प्लांट्स. एंड इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये कैसी है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस. हॉट स्पॉट्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर. हमें इसके लिए हॉट स्पॉट्स की ज़रूरत होती है जहाँ से हम ड्रिल करके उस स्टीम को बाहर निकालते हैं. ठीक है, अब ये जो हॉट स्पॉट्स हैं वो सारी जगह तो अवेलेबल है नहीं, सो इट इज़ अ लिमिटेशन. नाउ डीप ड्रिलिंग, इसके अंदर होल ड्रिल किया जाता है और इतना डीप किया जाता है. सो दिस डीप ड्रिलिंग इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड अ डिफिकल्ट टास्क. क्लियर? नाउ ड्रिलिंग कॉज नॉइज पॉल्यूशन. ये जो ड्रिलिंग है फिर आगे नॉइज पॉल्यूशन भी कॉज करती है. नाउ जो जियोथर्मल स्टेशंस हैं इन इंडिया आर इन हिमाचल प्रदेश एंड इन मध्य प्रदेश. Clear? This was geothermal energy, and now we will do nuclear energy. Now students, we are doing nuclear energy. Now what does this nuclear energy means? The energy released during a nuclear reaction. जब एनर्जी एक न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी. और न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रिलीज होती है. क्लियर? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. क्लियर? नाउ व्हाट इज दिस न्यूक्लियर रिएक्शन? ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? अ फिजिकल रिएक्शन. एक फिजिकल रिएक्शन है इन विच या फिर विच इन्वॉल्व्स चेंज इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. जब एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जब चेंजेस आते हैं, रिएक्शंस क्या होती हैं? जब किसी एटम के अंदर रिएक्टेंट्स वाली साइड जब चेंजेस दिखाई देते हैं तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन हुई है. जब न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर जब चेंज अपीयर होगा, जब न्यूक्लियस के अंदर चेंज आएगा तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाती है? न्यूक्लियर रिएक्शन. क्लियर? नाउ एनर्जी यूनिट्स क्या होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए? न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रिलीज होती है. ठीक है, तो इसके जो एनर्जी यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल. क्लियर? इज इक्वल्स टू 1.6 into 10⁻⁻13 जूल. इतना होता है इसके अंदर जूल.
क्लियर। तो एनर्जी यूनिट्स क्या हैं न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। क्लियर। नाउ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, one is nuclear fission reaction and the next is nuclear fusion reaction। फिजन का मतलब होता है स्प्लिट अप होना, ब्रेक होना। क्लियर। फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइंड होना। तो हम सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन के बारे में करेंगे। प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट अप इनटू न्यूक्लियर स्मॉलर न्यूक्ली। पहले तो फिजन का मतलब क्या है? स्प्लिट अप होना, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जब हैवी न्यूक्लियस किस में स्प्लिट हो जाएगा? स्मॉलर न्यूक्लियस के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट अप इनटू अ स्मॉलर न्यूक्ली व्हेन बोम्बार्डेड विद अ लो एनर्जी न्यूट्रॉन। जब इसके ऊपर बोम्बार्डमेंट की जाती है एनर्जी, लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स की। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है एटम जो होना चाहिए, जो न्यूक्लियस है किसका होता है? वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्लियर। अब हमने इसके अंदर एक यूरेनियम 235 लिया, ठीक है। इसके ऊपर एक सिंगल न्यूट्रॉन की क्या करवा दी? बॉम्बार्डमेंट करवाई। सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन काफ़ी होता है इस यूरेनियम के न्यूक्लियस को स्प्लिट अप करवाने के लिए, और ये जो रिएक्शन है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है। क्लियर। और ये हमें क्या देगी? दो स्मॉलर न्यूक्लियस देंगी, बेरियम 144, क्रिप्टन 89, और हमें क्या देगी? ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विद 3 न्यूट्रॉन्स। क्लियर। एक यूरेनियम के ऊपर जैसे ही एक न्यूट्रॉन आया, इसमें से दो तो क्या निकल गए? बेरियम, क्रिप्टॉन निकले, दो स्मॉलर न्यूक्ली, प्लस में क्या आए? 3 न्यूट्रॉन्स भी आए। क्लियर। 3 न्यूट्रॉन्स आए, और इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन के अंदर वो कितनी अमाउंट होती है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी हाई एनर्जी इस रिएक्शन के अंदर रिलीज होती है। क्लियर। सो दिस वाज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। नाउ वी विल डू दिस इन डिटेल। फिजन रिएक्शन में क्या होता था? एक हैवी न्यूक्लियस किसमें स्प्लिट होता था? स्मॉलर के अंदर, प्लस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती थी। मतलब एक एक्स है तो वो वाई और जेड में स्प्लिट होता था, यानी फिजन का मतलब होता है स्प्लिट अप होना। क्लियर। अब इसी के अंदर हम इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अब इसको चेन रिएक्शन क्यों बोला जाता है? देखो, जैसे यूरेनियम 235 था, उसमें यूरेनियम 235 के ऊपर हमने एक स्लो न्यूट्रॉन की बोम्बार्डमेंट करवाई थी, ठीक है। जैसे इसके ऊपर इसकी बोम्बार्डमेंट हुई, इसमें इसलिए किसमें स्प्लिट हो गया? बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें दी थी, ठीक है। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स जो निकले। क्लियर। अब ये एक न्यूट्रॉन आगे यूरेनियम 235 पे दोबारा से बोम्बार्ड करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। फर्दर ये किसमें हो जाएगा? बेरियम, क्रिप्टॉन, और आगे 3 न्यूट्रॉन में होगा। क्लियर। ये भी बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन में होगा, ये भी ऐसे ही चलेगा। फिर आगे ये न्यूट्रॉन आगे फिर यूरेनियम के ऊपर स्ट्राइक करेगा, यूरेनियम से आगे फिर 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे। ऐसे ही ये जो रिएक्शन है चलती रहेगी और हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती रहेगी। क्लियर। तभी इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्लियर। ये थी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इन विच 3 न्यूट्रॉन्स वर आउट। एक 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे थे, 2 स्मॉलर न्यूक्लियस मिल रही थी, और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। सो दिस इज नॉन एज न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। नाउ दिस चेन रिएक्शन इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड, ठीक है। जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है उसका यूज हम इस न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाने में यूज करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट। दैट पूरा जो सेटअप है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी power plant. Now we will do nuclear energy power plant, and also this the energy released in one single fission reaction is 10 million times the energy produced by the combustion of carbon. ये 10 million टाइम होती है उतनी एनर्जी के जो कि हमें combustion. Now students, we are doing nuclear power plant. A power plant in which heat required to make steam. जो हीट रिक्वायर हो रही है स्टीम बनाने के लिए, और वो फर्दर जो स्टीम है किसके ऊपर फॉल करवाई जाएगी? टरबाइन के ऊपर फॉल करवाई जाएगी। इज ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर न्यूक्लियर रिएक्शन से जो हमें हीट मिल रही है उसका आगे हम स्टीम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करवा दें और उसको अगर हम टरबाइन के ऊपर फॉल करवा दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट. इन दिस कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज यूज्ड. वी हैव टॉक्ड दिस टॉपिक अर्लियर ऑल्सो. Now students, we are doing nuclear power plant.
न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके अंदर सबसे पहले हम इसके पार्ट्स कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो क्या है, ये सारा सेटअप जो है कंस्ट्रूइड चैम्बर के अंदर होगा। क्लियर। इसके अंदर क्या है, एक स्टील वेसल है, वेसल के अंदर एक मॉडरेटर है। मॉडरेटर में क्या है, यूरेनियम रोड्स रखी हुई हैं, प्लस यहाँ पे कंट्रोल रोड्स भी हैं। क्लियर। यहाँ पे जो फ्यूल है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, यूरेनियम 235 यूज़ हो रहा है। ठीक है। अब ये जो यूरेनियम 235 है, इसी का ही हमने किया था न्यूक्लियर फिजन के अंदर। यूरेनियम 235 के ऊपर एक न्यूट्रॉन आता है, ये आगे फर्दर 3 के अंदर 2 स्मॉलर न्यूक्लियस के अंदर और 3 न्यूट्रॉन्स देता है हमें। क्लियर। अब इसके अंदर हमने यूरेनियम 235 की रोड्स ले रखी हैं, प्लस यहाँ पे हमने कंट्रोल रोड्स लगाई हुई हैं। ये जो कंट्रोल रोड्स हैं वो किसकी बनी हुई है, बोरोन की भी बनी हो सकती है या फिर कैडमियम की भी बनी हो सकती है, जिसको हम बाहर से ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो कंट्रोल रोड्स हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। कंट्रोल रोड्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को, एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। क्लियर। यहाँ पे जो है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन टेक प्लेस होती है। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन तभी होगी जब 3 न्यूट्रॉन्स में से हम 2 न्यूट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ये जो एब्जॉर्ब है वो कौन करेगा, ये कंट्रोल रोड्स करेंगे। क्लियर। यहाँ पे एक मॉडरेटर है, मॉडरेटर क्या करेगा, जो एक न्यूट्रॉन रह गया, मतलब जो भी न्यूट्रॉन्स यहाँ पे होगा उसकी स्पीड को स्लो डाउन करेगा। क्लियर। जो ये मॉडरेटर है वो क्या करेगा, स्पीड को स्लो डाउन करेगा, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। ये मॉडरेटर उनकी स्पीड को स्लो डाउन कर देगा। क्लियर। यहाँ पे कूलेंट यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड सोडियम। ठीक है। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आएगी, वो जो हीट एनर्जी आएगी वो क्या करेगी, इस लिक्विड सोडियम को हॉट कर देगी। क्लियर। यहाँ से हॉट सोडियम आएगी, ये हॉट सोडियम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एक हीट एक्सचेंजर लगा रखा है जहाँ पे हमारे पास वाटर है। क्लियर। ये जब जैसे ही सोडियम आएगा, वहाँ भी सोडियम क्या करेगी, इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगी। क्लियर। अब ये जो स्टीम है वो स्टीम क्या करेगी, स्टीम का फंक्शन हम कहाँ पे यूज़ करवा रहे हैं, टरबाइन को रोटेट करवाने में करवा रहे हैं। क्लियर। यहाँ से स्टीम जाएगी और टरबाइन के ऊपर फॉल करेगी। टरबाइन फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है, जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही टरबाइन रोटेट करेगा, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब यहाँ से जो स्टीम आई वो कहाँ जाएगी, इस कंडेंसर में जाएगी। अब ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। यहाँ पे जो वाटर है ये है, यहाँ पे जो वाटर है फिर वो फर्दर वाटर कहाँ जाएगा, इस दोबारा से हीट एक्सचेंजर में जाएगा। दोबारा से यहाँ से सोडियम आएगी, ये क्या करेगा, वाटर को फिर से स्टीम में, स्टीम टरबाइन, टरबाइन कंडेंसर। क्लियर। ये कंडेंसर क्या कर रहा है, उस स्टीम को दोबारा से वाटर में कन्वर्ट करके इस हीट एक्सचेंजर तक पहुंचा रहा है। क्लियर। ये जो सोडियम है फिर फर्दर क्या हो जाएगी, पंप हो जाएगी किसके अंदर, दोबारा से इस चैम्बर के अंदर, और ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब हमने क्या किया, इस न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाने के लिए। ठीक है। सो दिस वॉज अ न्यूक्लियर पावर plant, and in this which type of reaction is used, controlled chain reaction is used. clear। controlled chain reaction हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस जो हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो कहाँ पे यूज़ होती हैं, एटम बॉम्ब्स में यूज़ होती हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इन हिरोशिमा एंड नागासाकी अमेरिका ने क्या किया था, एटम बॉम्ब गिरा दिया था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था, जिसका इम्पैक्ट अभी तक भी वहाँ चल रहा है, बिकॉज दैट वॉज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जिसको कंट्रोल ही नहीं कर सका। क्लियर। सो कंट्रोल चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट. Now student, let us again revise. Fuel used was uranium-235. Rods were used as a fuel to produce heat. Moderator किसका था, ग्रेफाइट का. ग्रेफाइट acts as a moderator as it slows down the speed of neutrons. न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करता था. कंट्रोल रोड्स क्या थी, बोरोन रोड्स थी या फिर कैडमियम की भी हो सकती है. आर यूज्ड एज अ कंट्रोल रोड्स एज टू एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स एंड कंट्रोल द फिजन रिएक्शन. फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करने में कूलेंट कौन सा यूज हुआ था, लिक्विड सोडियम इज यूज एज अ कूलेंट टू ट्रांसफर इट्स हीट बाय द फिजन. जो फिजन से हीट प्रोड्यूस हुई है टू कन्वर्ट वाटर टू स्टीम. क्लियर. सो दिस वॉज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट. Students, our next topic is nuclear fusion reaction. Now what is fusion? Fusion means to combine, that is to fuse.
फिजन का मतलब होता था स्प्लिट अप होना, फ्यूजन का मतलब होता है टू कंबाइन। क्लियर? द प्रोसेस इन विच टू न्यूक्लियस ऑफ अ लाइटर एलिमेंट के दो न्यूक्लियस अगर कंबाइन हो जाए टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्लियर? बट इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि इसके लिए टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, मिलियंस ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए, प्लस प्रेशर भी हाई होना चाहिए। क्लियर? सो कंडीशंस है मिलियन डिग्री ऑफ टेम्परेचर एंड मिलियन पास्कल ऑफ प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्यूटेरियम ले रहे हैं, दोनों को आपस में लाइटर है, दोनों को कंबाइन किया, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिटियम एंड हाइड्रोजन प्लस 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी रिलीज हो जाएगी। क्लियर? दिस वॉज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। Clear? Now the source of sun's energy, it is important question कि सन एनर्जी का क्या मेन सोर्स है, वो कौन सी रिएक्शन है जो कि सन में होती है। क्लियर? तो कौन सी है? द सन विच गिव्स अस हीट एंड लाइट डिराइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम फ्यूजन। जो सन हमें हीट एनर्जी देता है, हीट लाइट देता है, वो खुद कहाँ से डिराइव करता है? बाय द फ्यूजन रिएक्शन विच इज टेकिंग अप inside the sun only, every time it will be continued, वो हमेशा चलती रहती है from the fusion of hydrogen nuclei। इसके अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन न्यूक्लियस होती है। जैसे हाइड्रोजन है, क्लियर? हाइड्रोजन जो है वो 4 हाइड्रोजन है, वो फ्यूज हो जाएंगी, फ्यूज होंगी और हमें क्या दे, मतलब जो वहाँ पे रिएक्शन है वो क्या फॉर्म हो जाएगा? हीलियम फॉर्म हो जाता है। क्लियर? hydrogen nuclei into helium nuclei which is going on inside it all the time। सारा टाइम उस सन के अंदर ये रिएक्शन कंटिन्यू रहती है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है वो कंबाइन होती रहती हैं टू फॉर्म द हीलियम न्यूक्लियस। क्लियर? एंड गिव्स अस एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस गिव्स अस एनर्जी। दिस इज द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सन। सो दिस वाज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। Now students, our next and last topic is advantages and disadvantages of nuclear energy. Now what are the advantages of nuclear energy? It produces the large amount of energy। फ्यूजन रिएक्शन में हमने किया है, फ्यूजन में क्या होता था? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, यानी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं, कोई स्मोक नहीं। क्लियर? एंड वंस न्यूक्लियर फ्यूल इज लोडेड इनटू द रिएक्टर, जैसे ही एक बार न्यूक्लियर फ्यूल को लोड कर दिया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, इट गेट्स कंटिन्यू टू नियर अबाउट 2 to 3 years बाय इटसेल्फ। वो क्या होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन गो ऑन कंटिन्यूड फॉर 2 to 3 years ऑन अ स्ट्रेच। ये क्या है? 2 से 3 साल तक अपने आप ही चलता रहता है न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्लियर? नाउ व्हाट आर डिसएडवांटेज? दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। व्हाट आर डिसएडवांटेज? स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज हार्मफुल। उसकी स्टोरेज करनी, जो भी इसके फ्यूल है उसके डिस्पोजल करने इज रियली हार्मफुल, बिकॉज अगर थोड़ी सी भी उसके अंदर से लीकेज हो जाए तो ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है। रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज, रिस्क है एक्सीडेंटल लीकेज का। अगर थोड़ी सी भी लीकेज होगी, जैसे जापान के अंदर हुआ है वैसे ही इधर भी हो सकता है अगर कोई भी एक्सीडेंटल लीकेज हो जाती है तो। क्लियर? हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, इसको इंस्टॉल करने में भी काफ़ी हाई कॉस्ट है। एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम फ्यूल, यूरेनियम फ्यूल मेजर है, इसका मेजर रोल है और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड है। सो दिस वॉज एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड in next session we will start a new chapter.